दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता पर कब्जा जमाया, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों तक सिमट गई। वहीं कांग्रेस के लिए भले ही कुल आंकड़ा सिर्फ 2 सीटों का रहा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये वापसी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। इस बार कांग्रेस ने जिन 2 सीटों फरक्का और रानीनगर पर जीत दर्ज की है, वहां के दोनों विधायक न केवल स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधे जिन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिससे कांग्रेस को फायदा मिला और टीएमसी को नुकसान। फरक्का सीट से कांग्रेस के मोहताब शेख की जीत को अगर विस्तार से समझें तो ये केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सफलता भी है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुनील चौधरी को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया, जहां उन्हें 54,857 वोट मिले, जबकि टीएमसी के अमीरुल इस्लाम को 47,256 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में सफलता पाई, साथ ही टीएमसी के खिलाफ स्थानीय असंतोष को भी भुनाया। फरक्का, जो कि मुर्शिदाबाद जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लंबे समय से कांग्रेस और वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में टीएमसी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ऐसे में मोहताब शेख की जीत ये दिखाती है कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, सीमा क्षेत्र की समस्याएं और विकास की कमी को चुनावी एजेंडा बनाया, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिला। दूसरी ओर रानीनगर सीट से कांग्रेस के जुल्फिकार अली की जीत भी बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने टीएमसी के अब्दुल सौमिक हुसैन को बेहद करीबी मुकाबले में 2701 वोटों से हराया, जहां जुल्फिकार अली को 79,423 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी को 76,722 वोट, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के उम्मीदवार जमल हुसैन को 48,587 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ये नतीजे इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि रानीनगर में त्रिकोणीय मुकाबले ने कांग्रेस को बढ़त दिलाई, जहां वामपंथी वोटों का एक हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ और टीएमसी विरोधी वोटों का बिखराव कांग्रेस के पक्ष में गया। जुल्फिकार अली की व्यक्तिगत छवि, उनका स्थानीय कनेक्शन और क्षेत्र में लंबे समय से सक्रियता भी इस जीत के बड़े कारणों में शामिल रही, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जमीनी मुद्दों को उठाया और खुद को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पेश किया, जो मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा करने में सफल रहा। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी रणनीति को पुनर्गठित किया, जहां उसने सीधे तौर पर टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दी और कई जगहों पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस ने टीएमसी के वोट काटे, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिला और टीएमसी कमजोर हुई। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की सक्रियता भी इस चुनाव में चर्चा का विषय रही। भले ही वो खुद बहरामपुर सीट से चुनाव नहीं जीत पाए और बीजेपी के सुब्रत के हाथों हार गए, लेकिन उन्होंने पूरे मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, जिसका असर इन 2 सीटों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखें तो कांग्रेस की ये 2 सीटें भले ही संख्या के लिहाज से छोटी लगें, लेकिन ये पार्टी के लिए री एंट्री पॉइंट की तरह हैं, जहां से वो भविष्य में अपने संगठन को मजबूत कर सकती है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां उनका ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ है कि अगर कांग्रेस सही रणनीति, मजबूत स्थानीय नेतृत्व और स्पष्ट सामाजिक समीकरण के साथ मैदान में उतरती है, तो वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से अपनी जगह बना सकती है। अंततः फरक्का से मोहताब शेख और रानीनगर से जुल्फिकार अली की जीत केवल 2 सीटों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस संभावित राजनीतिक पुनरुत्थान की शुरुआत है जो आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए नई राह खोल सकता है, खासकर तब जब राज्य की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद नए समीकरण बन रहे हैं और विपक्षी राजनीति के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं।